वेरी गुड मॉर्निंग डियर मित्र, आप सभी का आपके चैनल मैथ मित्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों निश्चित आप सभी बहुत अच्छे होंगे और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिस्कस करना होगा। इफ एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, अगर यहाँ पर कोई फंक्शन एफ इस तरह से है, ठीक है, एक्स और वाई से इस तरह से रिलेटेड है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है, और यह इस तरह से है इज 1 1 एंड ऑन टू, यह 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब एक का एक से बन रहा है, ठीक है, इमेज, और एक का कई से ही बन रहा है, ठीक है। देन वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन क्लियर। मान लीजिए अगर कोई यूनिक फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं सच दैट, ठीक है, g इज सच दैट y टेंड्स टू x, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर निश्चित ये हो जाएगा g ऑफ y इक्वल टू x, g ऑफ y इक्वल टू x से, जहां पर x क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल x से, और आपका, ठीक है, y बिलोंग कर रहा है f ऑफ x इस तरह से, ओके, और ये y बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y से। तो जो डोमेन ऑफ G है, डोमेन ऑफ G है, ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ F हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर रेंज ऑफ G आपका हो जाएगा रेंज ऑफ G इक्वल टू डोमेन ऑफ F, क्लियर। तो यहां पर अगर इस तरह से सिचुएशन आती है तो हम कह सकते हैं देन G इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ f, क्लियर। और इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, ठीक है, यहां पर आपका हो जाता है g इनवर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा f इनवर्स, इनवर्स इस तरह से मीन्स f हो जाता है, क्लियर। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। यहां पर देखिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, मान लीजिए y इक्वल टू, क्लियर, एफ एक्स, तो अगर इसका इनवर्स फंक्शन निकाला जाए तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और आंटो होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल होना चाहिए, इनवर्टिबल, क्लियर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से साइन एक्स के लिए ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से, ठीक है, वेरी करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो रिस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है ये, यहाँ पर भी यही वैल्यू है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए -π/2 से लेकर यहाँ पर π/2 तक आप देख रहे हैं ये, ठीक है, वैल्यू क्या कर रही है, वेरीज कर रही है। यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1 है, क्लियर। तो इस तरह से अगर हम देखें साइन इनवर्स एक्स का तो सेम वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, यहाँ पर वाई डैश एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्लियर। इस तरह से आपका ग्राफ क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपका कॉस का है, ठीक है, टैन का, कॉसेक का है, सेक का है, कॉट का है, सभी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस है, डोमेन है, रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए आपका डोमेन -1 से 1 है, कॉसेक के लिए -1 से 1 है, लेकिन रेंज में अगर हम देखेंगे जो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं तो -π/2 से π/2 तक
तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है साइन के, ठीक है, सेंस में ये -π/2 से π/2 के बीच ही आ रही है, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। तो y = cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में आ रही है, नहीं tan इनवर्स x देखिए ये रियल नंबर्स है, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो तीन ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस, एक आपका sin इनवर्स x और एक tan इनवर्स x और एक cosec इनवर्स x, जिनका अगर हम देखें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यहाँ देख लीजिए ध्यान से, -π/2 से π/2 है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 को एक्सेप्ट 0, तो ये भी अगर हम देखें तो cosec इनवर्स, ठीक है, ये भी सेम वही है। लेकिन अगर आप देखें cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x के सेंस में, यहाँ पर यह दूसरी वैल्यू जो आई गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दूसरी है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अगर हम सेक तक देखें 0 से पाई, और यहाँ पर ये -π/2 है, और यहाँ पर cot इनवर्स x का भी 0 से पाई है, क्लियर, इस तरह से। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंस्ट्रक्शन गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। सबसे पहला गिवन है आपका साइन इनवर्स -1/2, क्लियर, साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, यहाँ पर -1/2 इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर, यहाँ इस तरह से साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए -1/2 अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू किसकी होती है, तो आपका हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिए 30 डिग्री होती है 1/2, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आपका होता है माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, -sin π/6 इक्वल टू साइन थीटा। ये कैंसिल आउट जाता है, बट ऐसे ही राइट करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, इक्वल टू थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि माइनस ये जो वैल्यू आ रही है -π/6, ये क्या इसके रेंज में आ रहा है, दैट इज -π/2 और π/2 के रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ राइट कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू -π/6। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, तो निश्चित यह बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/6, क्लियर, कितनी हो जाएगी -π/6। इस तरह से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज cos इनवर्स √3/2। यहाँ देखिए ध्यान से, cos इनवर्स, यहाँ पर cos √3/2 कितने की वैल्यू होती है, अगर आप देखेंगे √3/2 ये होती है cos 30 डिग्री वैल्यू, cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cos कितना π/6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा cos π/6, यहाँ पर ये कैंसिल आउट जाता है, तो ये आपका बचेगा π/6। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। cosec इनवर्स 2, तो cosec इनवर्स 2 को हम राइट कर सकते हैं cosec इनवर्स, देखिए ध्यान से cosec इनवर्स 2, तो 1/2 होती साइन 30 डिग्री वैल्यू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये cosec, ठीक है, π/6, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, इस तरह से π/6। अब यहाँ ध्यान दीजिए π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, हाँ जी बिलोंग करता है, तो ये कोई कुछ भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से tan इनवर्स माइनस ये आपका √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका π/3, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -π/3। अब ये आप ध्यान दीजिए, ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, हाँ जी करता है, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए cos इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos इनवर्स। अब ध्यान दीजिए 1/2 कितने cos की वैल्यू होती है, यहाँ पर आपका cos की वैल्यू होती है -cos 60 डिग्री, 60 को क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका आ जाएगा -π/3, ये बिलोंग करता है क्या 0 से पाई के बीच में, यही तो होता है cos का, 0 से पाई के बीच में, तो ये निश्चित ही बिलोंग नहीं करेगा, क्लियर। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर आपको करना होगा, इसलिए यहाँ पर
नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको करना होगा, यही से चेंज कर लेना होगा। तो cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, क्लियर, इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 3, इस तरह से। ये आपका आ जाएगा आंसर 2 पाई बाई 3, क्लियर। ये आपका नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग, क्लियर, इस तरह से। ओके तो यहाँ पर देखिए कुछ और मोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 7, 9, 10। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पर सेक इनवर्स, अब 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो 2/√3, यहाँ अगर आप देखेंगे cos में √3/2, ये आपकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 से। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सेक पाई बाई 6 से। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई बाई 6 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो है नहीं, तो ये बिलोंग कर रहा है, निश्चित ही है बिलोंग। यहाँ देख लीजिए जो आपका ये सेक जो होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू किस रेंज में आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ये -π/2 नहीं होना चाहिए, 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए। तो यह उसके बीच में आ गया है, क्लियर। तो निश्चित ही यह आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस कॉस 1/√2 कितने की 45 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। अगर पाई के फॉर्म में लिखे तो π/4 हो जाएगा, π/4। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर। अब -π/4 आता है क्या इस रेंज में, -π/4 थोड़ा सा समझ लीजिए, इस रेंज में आता है क्या, 0 से पाई के बीच में आता है, नहीं आता है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज कर लेना होगा, माइनस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस करके, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट चल जाएगा पाई माइनस, और वहाँ cos क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये माइनस इसकी वैल्यू चेंज नहीं, π/4। यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई दैट इज, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स है, यहाँ पर cos इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 π/4, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज 3 π/4, फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स -√2, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 कितने वैल्यू होती है, sin 1/√2 होती है 45 की। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। यहाँ पर ध्यान दीजिए √2, ये आपका हो जाएगा π/4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए -π/4 बिलोंग करता है क्या इसमें, ये थोड़ा सा देख लेना होगा, इस रेंज में बिलोंग करता है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, हाँ जी करता है। तो ये निश्चित आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा -π/4, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा कॉसेक इनवर्स से, और -π/4 बचेगा, इस तरह से, क्लियर। बढ़िया क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं tan इनवर्स 1 कितने वैल्यू थी, 45 को अगर हम लिखना चाहें तो π/4 लिख सकते हैं, π/4, इस तरह से। प्लस देखिए ध्यान से cos इनवर्स, अब 1/2 cos में कितनी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। यहाँ पर माइनस cos, यहाँ पर 60 दैट इज π/3, क्लियर। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री वैल्यू होती है, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, π/6, लेकिन क्या माइनस में, ये चीज ध्यान देना, सब में जैसा साइन है वैसा ये तो आसानी से कैंसिल आउट हो गया। इसको आप π/4 राइट कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना होता है कि हाँ ये कट गया इससे। तो cos इनवर्स, अब ध्यान दीजिए π/3 आ रहा है इसके रेंज में, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है -π/2। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस का होता है। तो cos पाई माइनस π/3 कर लेना होगा, सारी झंझट ही खत्म हो गया। अब यहाँ देख लीजिए π/6 आ रहा है, ठीक है, -π/2 से π/2 के रेंज में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, अभी सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर -π/6 हो गया, इस तरह से, क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ गया π/4, यहाँ पर आपका आ गया cos पाई माइनस 3 पाई माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 π/3। 3 पाई अगर न समझ में आए तो भाई ऐसे कर लो, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 π/3, cos कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया -π/6। अगर सबका आप एलसीएम लेंगे तो निश्चित 12 आ जाएगा, क्लियर। तो 4 3 जा तो 3 पाई हो गया,
प्लस यहाँ पर 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई हो गया, और यहाँ पर 6 2 जा हो गया 2 पाई। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 3 11 पाई, ओके, और यहाँ पर -2 पाई अपान यहाँ पर कितना आ गया 12। तो 11 - 2 दैट इज 9 पाई अपान 12। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 का टेबल 3 3 जा 3 4 जा, ओके, 3 पाई बाई 4 दैट इज द फाइनल आंसर। निश्चित समझ में आया होगा आपको क्या करना है। जैसे हम पहले से सॉल्व करते आए हैं, 1 है तो 10 पाई बाई 4 राइट कर लिए cos इनवर्स। यहाँ देखिए -1/2 है, ये चीज ध्यान देना, माइनस का साइन है, थोड़ा सा यहाँ पर पाई माइनस करना होगा। किस में करना है, कॉस में करना है, सेक में करना है, कॉट में करना है, न तो tan में करना है न तो साइन में करना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका उस रेंज में आ जाता है, -π/2 से π/2 के रेंज में आ जाता है। तो इसमें कोई भी आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, निश्चित समझ में आया होगा। न समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2, यहाँ पर sin इनवर्स 1/2, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वैल्यू राइट कर लेना है cos इनवर्स। अब ध्यान दीजिए 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, यह जो है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज π/3, इस तरह से, प्लस 2 sin इनवर्स। अब ये 1/2 sin 30 डिग्री वैल्यू होती है, और अगर हम पाई टर्म्स में राइट करें इसको तो हो जाएगा आपका sin π/6, इस तरह से। यहाँ पर sin cos कैंसिल आउट, ओके, ये आपका हो गया π/3 प्लस 2 इंटू sin कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे कितना π/6, तो 2 3 जा, यहाँ पर π/3 प्लस π/3। यहाँ पर ध्यान दीजिए एलसीएम आप लेना चाहे, नहीं तो दोनों इक्वल ही हैं डिनोमिनेटर्स, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3, दैट इज द फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। निश्चित समझ में आया होगा आपको। अगर न समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर के लिए, यहाँ पर अगर इस तरह से होता है x = sin y, क्लियर, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है यह -π/2 से ग्रेटर होगी या तो इसकी इक्वल होगी x की वैल्यू, ठीक है, यह क्या होगी π/2 से छोटी होगी, स्मॉलर होगी, तो यह होता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें इस तरह से तो हो जाएगा x = sin y, क्लियर, sin y, तो x = sin y हो जाएगा, हाँ यहाँ पर y हो जाएगा, x = sin y के लिए y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही आपका देखेंगे इस तरह से, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज -π/2 से लेकर यहाँ पर यह इससे ग्रेटर है y की वैल्यू, और यह लेस देन है π/2 से, यही तो इसका रेंज ही होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 14 नंबर, tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, तो tan 60 को लिख सकते हैं π/3, इस तरह से, माइनस sec इनवर्स, यहाँ देखिए 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं -sec, ठीक है, 60 दैट इज π/3। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका तो रेंज में जाएगा π/3 आपका -π/2 से π/2 के रेंज में रहेगा, इसमें कोई चेंज करना नहीं है, तो आपका आ जाएगा π/3 यहाँ पर। लेकिन अब देखिए ध्यान से, π/3 क्या उस रेंज में आएगा, ठीक है, जो सेक का होता है रेंज, क्लियर, उसमें नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा, जो सेक का रेंज होता है, आप जान रहे 0 से पाई और -π/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3, क्लियर। इसी को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके आगे यहाँ से, क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा π/3 और माइनस, अब ध्यान दीजिए 3 पाई माइनस पाई तो क्या हो जाएगा 2π/3, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है, इक्वल ही है, तो यहाँ पर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये -π/3 आ जाएगा। और इस तरह से आपका अगर बुक में देखेंगे तो ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर तनिक भी आपने, ठीक है, सावधानी नहीं बरती तो यहाँ पर ध्यान दीजिए π/3 भी दे रखा है, ऑप्शन सी
तो कंफ्यूज ना होना, -π/3 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। 2.2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।